अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के आधे घंटे बाद हुई। नए इंकशाफात और नए सवालात। अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के आधे घंटे बाद हुई। नए इंकशाफात और नए सवालात। अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। अरशद शरीफ के दिल, गुर्दे, फेफड़े और मैदे से नमूने साइंस लैब में भिजवा दिए गए। फॉरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में सहाफ़ी अरशद शरीफ का केस ऐसा केस है जिसने तमाम हलकों को हिला कर रख दिया। सबसे पहले जो रिपोर्ट्स आई तो वो भी इतनी ही हैरान कुन थी कि अरशद शरीफ की मौत कीनिया में एक दूर दराज इलाके मगरबी के खार्डो में एक हादसे में हुई। मगरबी के खार्डो का दूर दराज इलाका है जो कीनिया की दारुल हुकूमत नैरोबी से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब में वाक़ है और बज़ाहिर ऐसी जगह नहीं जहां आपको अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी की मौजूदगी का कोई असर मिले। और क्यों गए, इसकी कोई वजह सामने नहीं आ रही थी। अरशद शरीफ की हलाकत इतवार के रात को बताई गई और मकामी पुलिस के इब्तदाई रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलत फहमी पर इस गाड़ी पर गोली चलाई जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। कीनिया पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई, इसमें कहा गया कि पुलिस को इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि फायरिंग एक वाक़े में कीनिया पुलिस के स्पेशल सर्विस यूनिट GSU के अफसरान मुलव्विस थे। इसके नतीजे में लगभग 50 साल पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ फायरिंग से हलाक हो गए। इसके बाद कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ की मौत पर मौक़िफ़ बदल लिया और दावा किया कि अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने वाले एहलकारों पर पहले फायरिंग की गई जिससे एक कांस्टेबल जख्मी हुआ, जिसकी जवाबी फायरिंग में अरशद शरीफ की मौत वाक़या हुई। अब इसके बाद मुख्तलिफ मौक़िफ़ और इल्ज़ामात सामने आते रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और ARY के चैनल मालिकान पर सवाल उठाए। मरीम नवाज की तरफ से ट्वीट भी सामने आई जिस पर शदीद रद्द अमल सामने आया। उन्होंने फिर ट्वीट डिलीट करना पड़ी और मजबूरन माफ़ी भी मांगना पड़ी। लेकिन ज्यादा तहलका फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मचाया। फैसल वाडा ने दावा किया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई जबकि वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में था और पाकिस्तान आना चाहता था। फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और इसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ से मुताल्लिक कोई सबूत लैपटॉप, मोबाइल में नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ की मौत एक हादसा नहीं, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बताता रहूंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। ये फैसल वाडा ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि गाड़ी के अंदर या बहुत करीब से मारा गया। अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी जो सीने और सर पर है। फैसल वाडा ने कहा कि कहानी बनाई गई, बच्चा अगवा हुआ, इसके लिए गोली मारी गई। इस गाड़ी के अंदर मंसूबाबंदी से कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ, किसी और का नहीं हुआ। फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ को साजिशों ने डराया और मजबूर किया कि वो शख्सियत थी जिन्होंने मजबूर किया, उस पर उनको यकीन करना लाजिम था और इनको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचे। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि जब अरशद शरीफ दुबई पहुंचा तो कहा गया कि किसी एस्टेब्लिशमेंट या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकालने के लिए दबाव और वहां से निकाल दिया गया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है। जितने दिन का वीजा था वो इतने दिन दुबई में रहा, जब वीजा खत्म हो गया तो इनके दुबई छोड़ना पड़ा। इसके बाद फैसल वाडा ने इमरान खान के मार्च के बारे में भी बयान दिया। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, वो जनाजे दिए जाएंगे। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जियो टीवी पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह आए और कहा वो खुद इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे। वो इनके ख्याल में फैसल वाडा के बयानात संजीदगी से लेना चाहिए और कहा सारे ताने बाने इमरान खान की तरफ जाते हैं और वो साजिश का सरगना है। और इसके बाद आज DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अरशद शरीफ की हलाकत और असबाब के हवाले से बहुत से सवालात उठा दिए। फौज के तर्जुमान ने कहा कि 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ दुबई के लिए रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल फ्राहम किया। 5 अगस्त को अरशद शरीफ से मुतल्लिक KP हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। इनका मजीद कहना था
कि इस थ्रेट अलर्ट से सिक्योरिटी इदारों से कोई मालूमात शेयर नहीं की गई, इससे जाहिर होता है कि थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया। थ्रेट अलर्ट से लगता है कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा कि सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अमाद यूसुफ को कहा कि अरशद शरीफ को बाहर भिजवा दिया जाए। सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। हम सबको इंक्वायरी कमीशन का इंतजार करना चाहिए। अरशद शरीफ का केस बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। रोज नई तफसीलात सामने आ रही हैं। अभी मुकम्मल फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है और इंक्वायरी टीम जो कीनिया भेजी गई, इसके बाद मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। ये तमाम तर मामलात आपके सामने हैं और आपको जो चंद डॉट्स मिलाने वो ये हैं कि अरशद शरीफ कीनिया कैसे पहुंचे, उसके बाद जो फार्म हाउस था वो किसका था, फिर 100 किलोमीटर दूर वहां क्यों पहुंचे, मौत आधे घंटे बाद क्यों आई, इसका ताल्लुक ARY और सलमान इकबाल से कैसे है। ये सारा मामला जो है वो और फैसल वाडा का आउट ऑफ नोवेयर विदाउट रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट सामने आना और फिर उनकी जो है वो आधा सफ़ा मेरे ख्याल में दरमियान से पढ़ना, पहले की बात आखिर पे करना, मुसलसल कन्फ्यूजन के साथ, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की समझ में नहीं आई तो राना सनाउल्लाह साहब का आना और उन्होंने कहा कि इसको सीरियस लें, बच्चा ठीक कह रहा है। जब ये ठीक कह रहा है तो वो क्या ठीक कह रहा है, इसको सीरियस लें। तो इसको समझने के लिए राना सना साहब ने लोगों की काफ़ी रहनुमाई की कि इसको किस तरीके से सीरियस लें, यानी कहाँ से ये शुरू कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, किस तरह होनी चाहिए। ये तो फैसल वाडर एक नालायक बच्चे की तरीके से रिपोर्ट दी जिसका कोई सर पैर समझ में नहीं आया। वो इल्ज़ाम किस पर लगाना चाहते हैं और इल्ज़ाम किस तरह से किस पर होगा। बहुत सारे सवालात हैं, डॉट्स आपके सामने मैंने दे दिए। अगले कुछ अरसे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आएंगी तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैंने एहतियातन इस पर गुफ्तगू नहीं की थी क्योंकि हमारे पास किसी तरह का एविडेंस अब तक नहीं है। फाइनल रिपोर्ट्स आने दें और इसके ऊपर हम मज़ीद इसके ऊपर कंक्लूसिव डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया।